हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 मराठी का चैप्टर नंबर 7 आजारी पडण्याचा प्रयोग के क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, शब्दार्थ हार्ड वर्ड्स की मीनिंग है। फर्स्ट, दुखणेकारी आजारी मानुस मतलब जो बीमार इंसान है वो। लाज शर्म, पड़से पड़से का मतलब सर्दी, हमने देखा था चैप्टर जब एक्सप्लेनेशन कर रही थी तभी भी बताया था। बेदाणा, बेदाणा मीन्स सूखा मेवा या किशमिश कह सकते हैं, सूखा मेवा। हेवा वाटणे, असूया वाटणे मतलब शर्माना, हेवा वाटणे। कहड़त, वेदने विहड़त मतलब करहाना, दर्द के मारे करहाना, हल्का चिल्लाना। अशक्तपणा, दुबड़ेपना मतलब अशक्तपणा हम कह सकते वीकनेस, बीमारी होने के बाद वीकनेस आ जाती है ना। गुलगुलित, मऊ सॉफ्ट। 9वां 8 मीन्स तोरा रुबाब, एटीट्यूड। 10वां पालथे, पोटावर झोपड़े, पालथे मतलब पेट के बल सोना। 11वां निदान, फक्त एटलीस्ट कम से कम। 12वां मनात विचार चमकणे, मनात विचार येणे मतलब कुछ तो आइडिया आना मन में। 13 खासगी आवाजात, हळू आवाजात, स्लोली, उसने डॉक्टर से पूछा था ना बच्चे ने। 14 उत्सुकने, आतुराने, आतुरतेने मतलब एक्साइटमेंट से। 15 नाखुशी, नाराजी। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा, केव्हा ते लिहा। प्रश्न नंबर सेकंड का फर्स्ट, पाठातील मुलाला घरांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे वाटू लागले। पाठ में, इस चैप्टर में बच्चे को घर वाले जो दुखी है उसमें सहभागी होना ऐसे क्यों लगने लगा था। घरातली मंडळी आजारी पड़त व औषध म्हणून चांगले चांगले पदार्थ खात असत। घर की मंडली बीमार पड़ती थी और औषध के नाम पे अच्छे अच्छे खाने खाती थी। तेव्हा पाठातील मुलाला घराच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे वाटू लागले। इसलिए पाठ में बच्चे को घर वाले जो बीमार है उसमें सहभागी होना चाहिए ऐसे लगने लगा। प्रश्न नंबर दूसरा, मुलाने डॉक्टराकडून औषध आणायचे असे ठरवले। बच्चे ने डॉक्टर के यहाँ से औषध लेने का क्यों डिसाईड किया। मुलाच्या वाटणीला कोणतेच आजारपणा येत नव्हते व आजारपणातील मजा लुटता येत नव्हती, तेव्हा त्याने डॉक्टराकडून औषध आणायचे असे ठरवले। बच्चे के वाटणीला, वाटणीला मीन्स उसके हिस्से में कोई बीमारी आ नहीं रही थी और उसे बीमारी का वो मज़ा नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर के पास जाएगा और दवाई लेकर आएगा। तीसरा, मुलाला धन्य धन्य झाल्यासारखे वाटले। बच्चे को धन्य धन्य मतलब एकदम खुशीचा फील क्यों हो रहा था, कब हो रहा था। डॉक्टरने जेव्हा खोलीत नेऊन मुलाला तपासले। डॉक्टर जब खोलीत मीन्स रूम में आया और बच्चे को चेक किया व गळ्यातील नळी छातीवर लावून जीभ बघितली। गले की जो उसका स्टेटोस्कोप है वो छाती पे लगाया और उसकी जीभ देखी, तेव्हा मुलाला धन्य धन्य झाल्यासारखे वाटले। तो बच्चे को धन्य धन्य ऐसा लगने लगा, एकदम खुश हो गया था वो। चौथा, डॉक्टरचे बोलणे ऐकून मुलाची निराशा झाली। डॉक्टर ने जो बोला था वो सुन के बच्चा निराश उदास हो गया था। क्यों हुआ था। तुझी तब्येत ठणठणीत आहे, डॉक्टर ने ऐसा क्या बोला था। ठीक है, तो उत्तर, तुझी तब्येत ठणठणीत आहे, औषध काही नाही, तेरी तब्येत एकदम मस्त है, औषध की ज़रूरत नहीं है तुझे, पड जा घरी, पड मतलब भाग उठ और जा घर असे जेव्हा डॉक्टर म्हणाले, जेव्हा डॉक्टर म्हणाले। डॉक्टराचे हे बोलणे ऐकून, डॉक्टराचे है यहाँ पे, डॉक्टराचे हे बोलणे ऐकून मुलाची निराशा झाली। ऐसे जब डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर की बात सुनकर बच्चा उदास हो गया था, निराश हो गया था। प्रश्न नंबर तीसरा, आकृत्या पूर्ण करा। ठीक है, आकृत्या करायचे। मुलाच्या मते मोठी दुखणी मतलब बड़ी बड़ी बीमारी, टायफॉइड, क्षय, न्यूमोनिया। छोटे दुखणी छोटी बीमारी, थंडी, ताप, खोकला, पड़से। सेकंड, मुलाच्या घरातील आजारी व्यक्तीची औषधे। जो बच्चे घर में आजारी बीमार लोग थे उनकी औषध क्या थी। संतरी, मोसंबी, सफरचंद, खड़ी साखर, बेदाणा, पेड़े, शिरा। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा, खालील तक्ता पूर्ण करा। आपण आजारी असताना काय करू शकत नाही। बीमार होते तो हम क्या नहीं कर सकते। कुठल्याही गोष्टीत मन रमत नाही, अभ्यास करू शकत नाही, फिरायला जाऊ शकत नाही, खेळू शकत नहीं। ठीक है, किसी भी बात में मन नहीं लगता, मन रमत नहीं, मन नहीं लगता, अभ्यास करू शकत नहीं, पढ़ाई नहीं कर सकते, फिरायला जाऊ शकत नहीं, घूमने नहीं जा सकते, खेळ नहीं सकते। ठीक है, आपण आजारी नसताना काय करू शकतो और बीमार नहीं होंगे तो क्या कर सकते। प्रत्येक गोष्ट उत्साहाने करू शकतो, भरपूर अभ्यास, हर एक कुछ भी काम उत्साह एकदम एक्साइटमेंट से कर सकते, भरपूर अभ्यास, खेळायला जाणे, बहुत पढ़ सकते, खेलने जाते हैं, फिरायला घूमने जाना, मित्र मैत्रिणींसोबत गप्पा इत्यादी करू शकतो और दोस्त से बात भी कर सकते, गप्पा मार सकते। प्रश्न नंबर 5, तुमच्या घरातील एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास तिला मदत म्हणून तुम्ही काय कराल ते लिहा। आपके घर में अगर कोई एक इंसान बीमार हो गया तो उसकी आप हेल्प कैसे करोगे, किस तरह करोगे वो बताना है आपको। ठीक है, उत्तर, माझ्या घरातली एखादी व्यक्ति आजारी पडली तर तिला डॉक्टरकडे घेऊन जाईन। अगर कोई बीमार हो तो फर्स्ट उसे क्या करेंगे, डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। औषधोपचार वेळेवर सुरू करें, दवाई टाइम पर शुरू करेंगे। मेडिकल स्टोरमधून औषध घेऊन येईन, मेडिकल स्टोर से उसके लिए दवाई नियमितपणे
औषधे घ्यायला लावीन और डेली टाइम पर दवाई खाना है, आराम करायला सांगेन और आराम करने के लिए बोलेंगे। स्वच्छ अभ्यासाच्या व शाळेच्या वेळा सांभाळून आजारी व्यक्ति की सर्वोपरि काळजी घेईन। खुद के अभ्यास पढ़ाई को और स्कूल के टाइम के अलावा उस व्यक्ति को सबसे पहले उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो बीमार है। प्रश्न नंबर 6 पाठामध्ये दुखणेकरी हा शब्द आलेला आहे, ठीक है। पाठ में दुखेडकरी ये शब्द आया है। दुखणेकरी म्हणजे सतत आजारी पडणारी व्यक्ती, ठीक है। दुखणेकरी मतलब जो बीमार होता है, बीमार व्यक्ति। काही वाक्यप्रचार व म्हणी दिलेले आहे। वाक्यप्रचार आपको पता है, म्हणी मीन्स प्रोवर्ब्स दिया हुआ है। शिक्षक व पालक याच्याशी चर्चा करून त्याचा अर्थ समझून घ्या। शिक्षक और स्टूडेंट्स को उसका मीनिंग बताना है, टीचर्स को उसका अर्थ बताना है, त्याच्या वाक्यात उपयोग करा और उसका वाक्य में उपयोग करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। इतिश्री, इतिश्री मीन्स शेवट, अंत, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। थोर समाजसेवक बापूसाहेब निर्वितले आणि त्याच्या समाजसेवेची इतिश्री झाली। इतिश्री मतलब अंत, एंड, ठीक है। जो थोर मीन्स जो महान फेमस समाज सेवक थे बापू साहेब, निर्वितले मीन्स उनकी डेथ हो गई और उनके बाद वो जो समाज सेवा करते थे वो भी बंद हो गई, ठीक है। 36 आंकड़ा, अजिबात न पटने। 36 का आंकड़ा बोलते ना, हिंदी में भी कहावत है, भांडण असणे मतलब जिससे झगड़ा होता है, जिससे बातें नहीं बनती, जिससे हम प्रॉपर अच्छे से बात नहीं कर सकते। महेश आणि सुरेशच्या मध्ये अगदी 36 आंकड़ा है। महेश और सुरेश के भी 36 का आंकड़ा है, मीन्स वो लोग लड़ाई करते थे। जमदग्नीचे अवतार, अतिशय रागीट माणूस, ठीक है। जमदग्नीचे अवतार अतिशय रागीट मतलब ऐसे गुस्से वाला, ठीक है। काका क्षुल्लक कारणावरून लगेच रागवतात, बिना किसी मतलब के वो गुस्सा करते काका, म्हणून सर्वजण त्यांना जमदग्नीचा अवतार म्हणतात, ठीक है। इसलिए उन्हें सब जमदग्नीचा अवतार कहते हैं, मतलब जो गुस्सा करते हैं बिना मतलब का, बिना किसी रीज़न के। चौथा, चोरावर मोर, एकमेकावर कडी करणे, शेरात सवा शेर असणे। चोरावर मोर मीन्स बोलते ना, ये शेर है तो दूसरा सवा शेर, ऐसा। गेल्या वर्षी सुदामाने खाण्याच्या स्पर्धेत 25 लाडू एका वेळी खाले, तर यदा महादूने 30 लाडू खाले, म्हणत ना चोरावर मोर। क्या बोल रहे, गेल्या वर्षी मतलब पिछले साल स्पर्धा थी, तो उसने एक ने 25 लड्डू खाए थे सुदामा ने और दूसरे ने 30 लड्डू खाए थे, तो एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, ऐसे बोलते ना हम, तो वही चोरावर मोर। लंकेची पार्वती, लंकेची पार्वती मतलब दरिद्र्यात असलेली व्यक्ती, मतलब जो बहुत गरीब है, दरिद्र्यात है। सुमन सासरी गेली आणि लंकेची पावती होऊन आली। सुमन सासरी मीन्स ससुराल गई और लंकेची पावती होऊन आली। लंकेची पावती मतलब बहुत गरीबी और कष्ट वहाँ पर वो झेल रही थी, वो झेल कर आई। 6वां, कणीचा नारद, भांडण लावणारा माणूस। कणीचा नारद मीन्स जो झगड़ा लड़ाते दूसरों के बीच, दो लोगों के बीच झगड़ा लगाने का काम करते। काढणारा माणूस, खोडी काढणारा माणूस, झगड़ा लगाने वाले इंसान। रमेश आणि सुरेशच्या भांडणात कळीचा नारद मधून होता, हे सर्वांना कळले। रमेश और सुरेश का झगड़ा किस लिए होता, कळीचा नारद मधूनच, मतलब किसी तीसरे ने झगड़ा लगाया था उन दोनों के बीच, ये सबको पता चला, सर्वांना कळले मीन्स सबको पता चला। 7वां, घागर रंगाचा सुभेदार, घाग रंगदाचा सूबेदार, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, जो व्यक्ति बिना किसी कारण के घमंड दिखाता है ना, उसे। उगाचच बळीजाव दाखवणारा माणूस, बिना मतलब के घमंड दिखाना, एटीट्यूड दिखाना अपना। परशाचे दुकान म्हणजे चिमकुले खोपटे, परशाचे दुकान, परेश का दुकान। चिमकुले, चिमकुले मीन छोटा सा था, बहुत छोटा था। खोपटे झोपड़ी टाइप था, छोटा सा घर या दुकान था, पण तो ऐसा वागतो जडू घागरगडाचा सूबेदारच, बट वो ऐसा वागतो मीन्स वो ऐसा बिहेव करता था जैसे वो बहुत मतलब नेता है। उसकी छोटी सी दुकान थी बट उसको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, ऐसा एटीट्यूड था कि वो नेता है, ऐसा, ठीक है। 8वां, उंटावरचा शहाणा, फुकट सल्ला देना। उंटावरचा शहाणा मीन्स जो बिना किसी रीज़न के कोई उनसे सलाह नहीं मांगते तो भी इसे सलाह देता है और यह खुद को ज़्यादा शहाणा समझना। अति शहाणा समजणारा माणूस, वाक्य जिथे तिथे नाक खुपसणारा सदाशिव म्हणजे उंटावरचा शहाणाच आहे। जिथे तिथे नाक खुपसणारा मतलब बिना किसी रीज़न किसी भी बात में बातें करना, किसी भी चीज़ को किसी को भी एडवाइस देना, ठीक है। तो सदाशिव वैसे था, उंटावरचा शहाणाच आहे। गळ्यातला ताईत, अतिप्रेमाळाच माणूस। गळ्यातला ताईत मतलब जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते। राजूला ताईसमोर काहीच बोलू नकोस, राजू के ताई मतलब राजू की बहन के सामने उसे कुछ बोलना है तो तिचे गळ्यातला ताईत आहे, वो उसके गळ्यातला ताईत है, मतलब वो उसकी ताईत से बहुत प्यार करती है, राजू से। प्रश्न 7वां, खालील शब्दांना मराठी भाषेतील पर्यायी शब्द लिहा। डॉक्टर, ठीक है। पर्याय मतलब जो सेम वर्ड्स होते, सेम मीनिंग होते। डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, वैद्य बोलते, शल्य विशारद बोलते। सेकंड है ऑपरेशन मतलब शस्त्र किया। तीसरा मेडिसिन का मतलब होता है औषध और दवा। चौथा पेशंट मतलब रुग्ण, आजारी माणूस। गुलगुलीत बिछाना, याप्रमाणे खाली दिलेल्या चौकनातील शब्दाचे जोड्या जुळवा, ठीक है। यहाँ पे
आपको 2 बॉक्सेस दी है, एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स को मैचअप करना है। जैसे टवटवीत, टवटवीत का क्या आएगा फूल, बटीत डोळे, चमचमीत, चमचमीत का भाजी, मिळमिळीत जेवण, ठणठणीत आरोग्य, गुडगुडीत दगड। ठीक आहे। अभी ई, खाली दिलेल्या चौकनातील चित्रासंबंधी काही शब्द दिलेले आहेत, त्या शब्दाचा उपयोग करून वाक्य तैयार करा। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, उसका उपयोग करके हमको सेंटेंस बनाना है। ठीक है। जैसे फर्स्ट है औषध, औषध मी औषध आणले, औषधाना, औषधाना, औषधाना खर्च येतो, दवाइयों का खर्च आता है। औषधापासून, तुला औषधापासून किती गुण आला, तुझे औषध से कितना आराम मिला, कितना गुण आहे। औषधांचा, औषधाचा गैरवापर करून, दवाई का मिसयूज नहीं करना है, गैरवापर मीन्स मिसयूज। 5वां औषधातून, या सर्व औषधातून हे एकच, ठीक है, क्या है 5वां, या सर्व औषधातून हे एकच औषध घ्या। इन सब दवाई में से ये एक ही दवाई लेनी है। औषधानी, औषधानी महेशच्या तब्येतीला आराम पडला, मतलब दवाई से महेश की तबीयत को आराम पड़ा। औषधाच्या, औषधांच्या बाटल्या नीट ठेवा, दवाई की बोतल को अच्छे से रखो, नीट मीन्स ठीक, अच्छे से क्लीन रखो। औषधावर, योग्य औषधावर योग्य सूचना लावा, योग्य औषधावर, योग्य औषधावर योग्य सूचना, सूचना मीन्स निर्देश या जानकारी, जो दवाई जिसके लिए उस पर वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है। अभी कंसात दिलेल्या वाक्यप्रचाराचा उपयोग करून पुढील वाक्य पूर्ण करा। जैसे यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए उसे पूर्ण करना है, वाक्य प्रयोग है उसे आगे कंटिन्यू करके कंप्लीट करना है इन वर्ड्स का यूज़ करके। सुलेमानचा रोज सकाळी फिरायला जातात, त्यामुळे त्याची तब्येत ठणठणीत आहे। सुलेमान चाचा रोज सुबह जाते, इसलिए उनकी तब्येत एकदम मस्त है। ध्वनीपेक्षा आवाजामुळे घरात आजोबांना काही सूचना असे होते। ध्वनीपेक्षा मतलब लाउड साउंड की वजह से जो आजोबा है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा जॉन आज शाळेत नवीन कंपास घेऊन आला होता, वर्गातील सर्व मुलांना दाखवत तो खूब हुशारकी मारत होता। जॉन आज स्कूल में नया कंपास लेकर आया था, वर्गातील सर्व मुलांना दाखवत और बच्चे को दिखा के वो होशियारी मार रहा था। ठीक है। चौथा, तो रस्ता खाजगी असल्यामुळे आपले वाहन तेथून नेण्याला सक्त मनाई। खाजगी मतलब निजी था, प्राइवेट था वो रास्ता, इसलिए अपने वाहन को वहाँ से लेकर जाने की मनाई थी। ठीक आहे। संदेश तयार करू, या दवाखाना व दवाखान्याच्या परिसरात अनेक पट्ट्या असतात, त्या वाचा, त्यावरील मंजूकर खाली रिकाम्या पाट्यावर लिहा। जैसे यहाँ पे शांतत रहा, जनरल वॉर्ड। ठीक है। दवाखाने में ऐसे लिखा हुआ रहता है ना। खालील वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय अधोरेखित करा, शब्दयोगी अव्यय को अंडरलाइन करणे। आपच्या शाळेसमोर वडाचे झाड आहे, तो समोर। मुलांनी फुगेवाल्या भोवती गर्दी केली, भोवती। आमचा कुत्रा मला नेहमी मित्राप्रमाणे भासतो, तो प्रमाणे। ई, देशाला देण्यासाठी तुमच्याकडे 10 मिनिटे वेळे आहे, साठी और कड़े। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको रीड करना है और ये क्वेश्चन के आंसर लिखना है। यहाँ पर ये आपको पैराग्राफ है, ये रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नदीचे पाणी कशामुळे प्रदूषित होते, नदी का पाणी किस वजह से प्रदूषित होता है। माणसाच्या वाईट सवयीमुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते। वाईट मीन्स बुरी सवयी, आदत के वजह से खराब होता है पानी। शहराचे सांडपाणी नदीत मिसळते, शहर का सांडपाणी मीन्स जो गंदा पानी है, नाले का पानी, वो नदी में मिलता है। रासायनिक खताचे, जो रासायनिक केमिकल के खत का उपयोग करते हैं, इससे पाणी नदी में जाते। तसेच कारखान्यातील सांडपाण्यातील नायट्रोजन व फॉस्फोरस या द्रव्यामुळे नदीत जलपरी वाढते। कारखाने में जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस रहते हैं, उस वजह से जलपरी मीन्स जो जल पानी में पेड़ रहता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित होता है, पानी खराब होता है, गंदा होता है। सेकंड, नदीचे पाणी प्रदूषित होऊ नये म्हणून काय उपाय करता येतील, नदी का पानी प्रदूषित ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। नदीत आंघोळ करणे, कपड़े व जानवर धुळे टाळावे, नदी में नहाना, कपड़े और जानवर को नहाना ये भी नहीं करना। तसेच नदी किनारी मलमूत्र विसर्जन करू नये, नदी के किनारे पे मलमूत्र विसर्जन नहीं करना है। मराठीत सांडपाणी नदीत सोडू नये, सांडपाणी जो गंदा पानी है, नाले का पानी, वो नदी में मिक्स नहीं करना है। कारखान्यातील रासायनिक द्रव्य नदीत सोडू नये, कारखाने का जो भी केमिकल निकलता है वो नदी में मिक्स नहीं करना है। नदीमधला गाळ वर्षातून एकदा साफ करणे, नदीमधला गाळ जो नदी में कचरा रहता है, कीचड़ रहता है, वो साल में एक बार साफ करना चाहिए, से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं नदी के। तीसरा, जलपणी उगवल्याने पाण्यावर खोटा परिणाम होतो। जलपणी जो पानी में पेड़ रहता है वो उगने से क्या होता है, पाण्यात नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रमाण बढ़ने की जलपणी, पानी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का नंबर इंक्रीज होने से वो जलपणी उगता है। जलपणी उगा मीन्स वो
पाणी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस कंपाउंड ज़्यादा है, त्यामुळे पाण्याचे खरे जल प्रदूषण होते, पाणी दूषित होते. इस वजह से पाणी प्रदूषित होतं आहे, पाणी खराब होतं आहे. चौथा, नदीमध्ये जलपणी होऊ नये यासाठी काय करायला हवे असे तुम्हाला वाटते? नदी में जलपणी ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते, तुम्हें क्या लगता है? ठीक आहे. उत्तर, घरातील सांडपाणी नदीत सोडू नये, शेतातील रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर टाळावा, घरी का जो गंदा पानी नदी में मिक्स नहीं करना चाहिए, जो खेत से रासायनिक खत है उसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, कारखान्यातील सांडपाण्यातील नाइट्रोजन फॉस्फोरस द्रव्य नदीच्या पाण्यात मिसळणार नाही, कारखाने का जो गंदा पानी वो भी नदी में मिक्स नहीं करना है, याची काळजी घ्यावी, इसका ध्यान रखना चाहिए. ऐसे केल्याने नदीमध्ये जलपणी उगवणार नाही, इस वजह से नदी में जलपणी नहीं उगेगी. ठीक है. और यहाँ पर ये जाहिरात है, जाहिरात के बेस पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, जाहिरात को देख के आपको उसके आंसर लिखने. ठीक है. पहले काय, ही जाहिरात कशा संदर्भात आहे, जाहिरात किससे रिलेटेड है, ही जाहिरात पुस्तकाचे वाचन व विक्री या संदर्भात आहे, पुस्तक प्रदर्शनाची ही जाहिरात आहे, पुस्तक के वाचन और विक्री मतलब सेल करने से रिलेटेड है, पुस्तक प्रदर्शनाची पुस्तक से रिलेटेड ये जाहिरात है. सेकंड, कोणत्या कालावधीमध्ये पुस्तक प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे, को इस कालावधि में पुस्तक प्रदर्शन होने वाला है, पुस्तक प्रदर्शन कब डेट है, 15 अक्टूबर ते 20 अक्टूबर 2021 असा आहे, 15 से 20 अक्टूबर 2021. तीसरा, पुस्तक प्रदर्शनाची ठळक वैशिष्ट्ये सांगा, उसका इम्पॉर्टेंस बताना है. तो क्या है, पहला, छोट्यांसाठी व मोठ्यांसाठी स्वतंत्र दालन, छोटे और मोठों के लिए विविध विषयावरील प्रसिद्ध लेखकाची, विविध विषय अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेखक के पुस्तकें, मुलांसाठी खास गोष्टीची व कोण्याची पुस्तकें, बच्चों के लिए भी गोष्टी स्टोरीज बुक्स हैं. ठीक है. चौथा, प्रदर्शन कोठे भरना है, प्रदर्शन कहाँ होने वाला है. ठीक है. तो उसका आंसर है, पुस्तक प्रदर्शन शारदा विद्यालयाच्या सभागृहात भरना है, वो स्कूल में होने वाला है. कौन सा, शारदा विद्यालयाच्या. प्रत्यक्ष लेखकांचा सहवास व वार्तालाप. ठीक है. और सारे लेखक के बारे में भी डिटेल्स मिलेंगे. पाँचवा, 100 रुपयाच्या खरेदीवर किती रुपयाची सवलत मिळणार आहे, 100 रुपये की खरीदी में कितने का डिस्काउंट मिलने वाला है, 20 रुपयाची सवलत मिळणार आहे, 20 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला. छठवा, पुस्तक प्रदर्शनात तुम्ही कोणत्या प्रकारची पुस्तके खरीदी कराल ते लिहा, पुस्तक प्रदर्शन में आप जाओगे तो आप किस तरह की पुस्तक खरीद करोगे लिखना है. पुस्तक प्रदर्शनात मी गोष्टीची तसेच तंत्रज्ञान माहितीची पुस्तके खरेदी करीन. कौन सी, गोष्टी, स्टोरी बुक और तंत्रज्ञान मी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो इन्फॉर्मेशन देगी वो ऐसी बुक खरीदेंगे. ठीक है. ओळखा पाहू. पहला, हात आहेत पण हालवत नाही, हात है पर हिलता नहीं, तो क्या है, कुर्सी, खुर्ची. सेकंड, पाय आहेत पण चालत नाही, कौन सा है, टेबल. तीसरा, दांत आहे पण चावत नाही, दांत आहे पण काटता नाही, फळी, फळी मीन्स कंघी, कंघवा जिसे कहते हैं. चौथा, नाक आहे पण श्वास घेत नाही, सुई, नाक है पण श्वास नहीं लेता, सुई. पाचवा, केस आहेत पण कधी विसरत नाही, केस है, बाल है बट कभी बनाता नहीं, क्या है, ब्रश. ठीक है. तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन एंड आंसर ख़त्म होते हैं. अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.